ये पेट जो अभी एग्ज़ाम हुआ था 16 तारीख को, उसका सेकेंड शिफ्ट का है। तो क्वेश्चन नंबर इसमें 1 है, हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखिए, तो लोथल सही होगा। आपको जो 4 ऑप्शन मिले होंगे उसमें लोथल सही होगा, तो इसका लोथल आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत है, तो ये है अहिंसा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निम्नलिखित में किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था, तो चंद्रगुप्त सेकेंड। दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में से सबसे कम अवधि तक शासन किया था, तो खिलजी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अवध को कब्जे में लिया हड़प नीति के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 6 है, 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई सिपाहियों ने। क्वेश्चन नंबर 7 में आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा डिजाइन किया था, स्वदेशी आंदोलन के दौरान। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च में 1919 में बॉम्बे में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीश की नियुक्ति की गई थी? 6। क्रिप्स मिशन की असफलता के कारण भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 है, अरावली पर्वत श्रेणियों में सबसे ऊंचा पर्वत कौन है? तो गुरु शिखर है। ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदान में बहने वाली पवन कहलाती है लू। भारत की मानक यामोत्तर रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस जिले में नैमिषारण्य स्थान है? तो ये सीतापुर में है। क्वेश्चन नंबर 15 है, कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है? तो यह है कंचनजंगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, नई आर्थिक नीति के सामान्यतः विकास के मॉडल के रूप में जाना जाता है, तो एलपीजी के मॉडल के रूप में। 17 है, कोई भी कंपनी एक सरकारी कंपनी है यदि उसमें एक कम से कम प्रदत्त पूंजी सरकार के अधिकार में होती है, तो 51%। हॉलमार्क लोगों का उपयोग निम्न में से किस लिए होता है? जेवर के लिए, ज्वेलरी। और नाबार्ड कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों को वित्त पोषण प्रदान करने की केंद्रीय संस्था है। और क्वेश्चन नंबर 20 है, 1991 के आर्थिक सुधारों के द्वारा निम्न में किस समस्या की ओर ध्यान दिया गया था? विदेशी मुद्रा भंडार संकट के। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? अनुच्छेद 110 है। क्वेश्चन नंबर 22 है, वे आदर्श जिन्हें राज्य को नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान रखना चाहिए, वह है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 23 है, किसमें मौलिक कर्तव्यों को उल्लेखित किया गया है? तो भाग 4 काम है। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में है? संघ की राजभाषा के बारे में। निम्न में से कौन सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की सही आयु है? तो 65 वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में कौन सा इंद्रधनुष के 7 रंगों में एक नहीं है? सफ़ेद नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है? आर्गन। क्वेश्चन नंबर 28 है, वाशिंग सोडा किसका प्रचलित नाम है? सोडियम कार्बोनेट का। क्वेश्चन नंबर 29 है, ओजोन हॉल किससे संबंधित है? तो यह है समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई से की कमी से है। क्वेश्चन नंबर 30 है, पौधे अपने पोषक तत्व मुख्यतः कहाँ से प्राप्त करते हैं? मिट्टी से। और ये मैथ्स का क्वेश्चन का था 31 का, तो इसका आंसर 1.517 आएगा। 32 का है 60,000 आंसर आएगा। और 33 में है जो 23 आएगा। 34 में 4 आंसर है। 35 में 2 + √5 है। 36 में संधि विच्छेद है, धरा प्लस ईस होगी। 37 में भौरा और सखी, इसका सही अर्थ होगा। 38 में नागर का चतुर होता है। 39 में सन्यासी का विलोम गृहस्थ होगा। 40 में कोल्हू का बैल होना बुरी तरह से काम में लगे रहने। ये था पैसेज इंग्लिश का। और इससे जो क्वेश्चन थे उसमें 41 में जो वुड गेट डिस्ट्रैक्ट बाय गर्ल्स, ये था आंसर। और 42 का वेयर डिड जो मीट कार्मन, तो मार्केट था। और चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ रैंडम का एक्सीडेंटल होता है। 44 का होता है ब्यूटीफुल का एंटोनिम होता है अगली। 45 है वन वर्ड सब्स्टिट्यूट था सेंसिटिवनेस ऑफ टू द एक्शन ऑफ अ पार्टिकुलर फूड, तो एलर्जी होती है। 46 में था ये रीजनिंग का था एक क्वेश्चन, तो इसका आंसर है ससुर की बहन। और 47 में ये एक असंगत था अल्टरनेटिव वाला, तो उसका आंसर है 4125।
और 48 में था जो इसके 20 का एंगल निकालना था, तो 130 आएगा आंसर। 49 में केवल थर्ड कुछ बिल्लियाँ कुत्ते ही, यही केवल राइट है। और 50 में था XPOEFS, इसका कोड था वंडर का। और क्वेश्चन 51 का था I2V2 ग्रुप से संबंधित कौन है? इंडिया, इजराइल, यूएई और यूएसए। 52 में था इसका था नासकॉम ने भारत सरकार की एजेंसियों के साथ साझेदारी की है, ऑस्ट्रेलिया। और रसियन सरकार के स्वामित्व वाली रोसाटोमा ने हाल ही में भारत के कुंडन संयंत्र को दीर्घ ईंधन चक्र वाले उन्नत ईंधन की आपूर्ति की है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के राज्य रैंक की सूचना में श्रेणी के राज्यों में राज्य उड़ीसा शीर्ष पर है। और 55 में लोक प्रशासन था आंसर। और 56 का उत्तर प्रदेश था। अमृत महोत्सव है जो उत्तर प्रदेश में। 57 में यूरेनियम खनन भंडार है जो राजस्थान में पाए जाते हैं। और नरेंद्र सिंह तोमर किसान कल्याण के लिए शहद परीक्षण प्रयोगशाला नागालैंड में शुरू की है। और वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल योजना है जो बजाज एलियांज जनरल एश्योरेंस की है। वेरेबल ATM कार्ड्स एंड ऑफलाइन UPI किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया? तो एस मनी के द्वारा। 61 है निम्नलिखित में कौन भारत के दो पड़ोसी देश हैं? तो ये है श्रीलंका, मालदीव। क्वेश्चन नंबर 62 निम्नलिखित में कौन ओमान की राजधानी है? तो ओमान की राजधानी मस्कट है। निम्नलिखित में केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है, आइजोल है। कौन लोकसभा के प्रथम स्पीकर थे? गणेश मावलंकर थे। 65 है भारत में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस है वो 1 मई को मनाया जाता है। 66 से निम्नलिखित में किस शहर को राजस्थान का सफ़ेद शहर कहा जाता है? उदयपुर को। 67 है संगाई महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया? मणिपुर में। 68 है संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल। 69 हिंद स्वराज पुस्तक लिखी थी महात्मा गांधी ने। 70 है हरित लेखांकन ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ है प्रदूषण एवं पर्यावरणहीन। और ये फिर हिंदी का एक पैसेज आया हुआ था और इसमें 71 का था ये वाला क्वेश्चन, आप देख लेंगे। उसमें से चुनाव जीतने के लिए जनता को मुफ्त की चीज़ें देने का वादा करते हैं, ये ऑप्शन राइट होगा। और 72 में आप ये क्वेश्चन आप मैच कर लेंगे अपनी बुकलेट से। और फिर ये शिक्षित लोग वोट की असली कीमत पहचानते हैं और जाति धर्म के आधार पर बनाए गए नेताओं का समीकरण को बिगाड़ देते हैं। 73 में था आज़ादी से पूर्व के नेता की सेवा, ये वाला था। आप इससे क्वेश्चन को देख लेंगे और ऑप्शन अपना मैच कर लेंगे। फिर दूसरा वाला था विचारों का हमारे जीवन में सर्वाधिक महत्व, ये वाले पैसेज का आंसर ये दिए गए हैं। ये आप इससे मैच कर लेंगे। फिर 81 से 85 तक था वो DI था। तो DI में है जो ये आप क्वेश्चन मैच कर लेंगे। अंग्रेजी में सभी छात्रों द्वारा लगभग औसत अंक कितने थे? तो 89 थे। ऐसे 82, 83 इनका सबका आंसर आप अपने ऑप्शन से मैच कर लेंगे और बुकलेट में से क्वेश्चन को देख के। और 86 से 90 दूसरी DI थी। तो इस DI के क्वेश्चन देख लेंगे और आंसर ये वाला राइट होगा। ये ऑफिशियल आंसर की है, अब देख लेंगे। ये थोड़ा 91 से 95 पाई चार्ट का दिया हुआ था। तो पाई चार्ट में जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसको देख लेंगे और उसमें से जो ये ऑप्शन राइट होगा यहाँ पे जो आंसर लिखा है वो आप मैच कर लीजिए, अपने नंबर ऐड कर लीजिए। फिर 96 से 100 के बीच में दूसरा DI था। तो ये ग्राफ वाला था। तो ये चार्ट और इसका ये क्वेश्चन इसके दिए हुए हैं और ये सब और ये इसके आंसर हैं। ये आप पहले क्वेश्चन सही से पढ़िएगा फिर आंसर मैच कीजिएगा।